दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप रिटायर हो रहे हैं और आपके बैंक बैलेंस में 5 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? ये आपको बिल्कुल सपने जैसा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ ड्रीम नहीं दोस्तों, सही प्लानिंग के साथ रियलिटी भी आपकी बन सकती है। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग जो होती है काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि किस स्कीम में इन्वेस्ट करें, उनका कन्फ्यूजन चलते रहता है। साथ ही उन्हें ये लगता है कि एसआईपी में इन्वेस्ट करें या फिर एफडी में इन्वेस्ट करें, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इतना बड़ा जो कॉर्पस है जो मैं 5 करोड़ की बात कर रहा हूँ उसको बिल्ड कैसे करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप 5 करोड़ का जो कॉर्पस है उसके साथ रिटायर हो सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा रिस्क के, बिना अननेसेसरी रिस्क लिए हुए। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बात कर रखा है दोस्तों, तो मैं अभी स्किप करता हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ये हैं राजेश जी और इनकी मिसेज हैं सुनीता जी। दोनों आईटी प्रोफेशनल हैं जिनकी उम्र अभी 30 साल है। उनका एक क्लियर गोल है कि जब वो रिटायरमेंट की एज पे पहुंचे, यानी जब वो 60 साल के हों, तो उनके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हों। उसके लिए उन्होंने एक क्लियर स्ट्रैटेजी फॉलो किया। पहला, उन्होंने रेगुलर वे में डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट का मोड एसआईपी और पीपीएफ दोनों को कंबाइन करके था। तीसरा, उन्होंने इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग की, और उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए दैट इज 30 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान उन्होंने किया, ताकि उन्होंने बीच में कहीं ब्रेक नहीं किया अपने इन्वेस्टमेंट को, वो कंटिन्यू रखा 30 सालों के लिए। दोस्तों अब समझते हैं कि 5 करोड़ का जो आपका कैपिटल है वो कैसे बिल्ड हो रहा है। इसके लिए हम कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा और कुछ एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करेंगे। पहले कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। दोस्तों पीपीएफ में करेंटली जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% के आसपास है, जो कि टैक्स फ्री है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में हिस्टोरिकली आप देखेंगे कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो रहा है वो 12 से 14% के आसपास रहा है। कंजर्वेटिव वे में हमें भी 12% ही से कंसिडर करके चल रहे हैं। और तीसरी चीज, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हमेशा इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है कि अभी अगर इन्फ्लेशन 6 से 7% चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में आपका जो फंड है वो कैसे ग्रो कर रहा है, पीपीएफ में कितना ग्रो कर रहा है, और इक्विटी में अगर एसआईपी करते हैं तो वो कितना ग्रो कर रहा है। तो आप देखेंगे फिक्स डिपॉजिट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों, वो चूंकि टैक्सेबल होता है, तो ओवरऑल आपका फंड जो है कितना ग्रो कर रहा है। पीपीएफ में चूंकि आपका टैक्स फ्री ग्रोथ होता है, तो कहीं ना कहीं पीपीएफ जो है एफडी को बीट करता है। और इक्विटी में तो देख रहे हैं दोस्तों कि आपका चूंकि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है 12 से 14% का है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे ज्यादा ग्रो करने वाला है। दोस्तों अब एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करते हैं जिससे हम देखेंगे 5 करोड़ का जो हमारा कॉर्पस है वो कैसे बिल्ड हो रहा है। मान के चलिए अगर आपका उम्र अभी 25 साल है और आप रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं 60 की एज में, और आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं 10,000 रुपये। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 12% का आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिल रहा है आपके इक्विटी जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि ऑन एन एवरेज हिस्टोरिकली देखेंगे तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं वो 12 से 14% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दे रहे हैं। मैं कंजर्वेटिव वे में 12% ही लेकर चल रहा हूँ। तो अगर इस फॉर्मूले से अगर आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो कॉर्पस है 60 की एज में 5 करोड़ तो आराम से 5 से 5.5 करोड़ बन जा रहा है दोस्तों। यहीं पर आप ऐसे बोलेंगे कि आपका उम्र अगर 30 साल हो रहा है तो हो सकता है कि आपको 15,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़े। अगर आपका उम्र 20 साल है तो आपको 7 से 8 हजार रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं दोस्तों कि प्रैक्टिकल वे में अगर मंथली एसआईपी अगर 10 से 15 हजार के बीच में कर रहे हैं, या अगर आपका उम्र कम है तो इससे भी कम करना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं आप 5 करोड़ का इतना बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर पा रहे हैं दोस्तों। तो ये दिखाता है कि स्मॉल एसआईपी का जो आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं, अगर डिसिप्लिन वे में किया, तो एक ह्यूज रिटायरमेंट कॉर्पस आपको बनाकर दे सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं मिडिल क्लास इन्वेस्टर की कॉमन मिस्टेक। पहला, कि लेट से स्टार्ट करना। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो कंपाउंडिंग का मैजिक होता है वो टाइम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप जितना लेट स्टार्ट करेंगे आपको फाइनल अमाउंट उतना ही कम मिलेगा, और आप जितना शुरुआत में स्टार्ट करेंगे आपके रिटायरमेंट के टाइम पे उतना ही बड़ा आपको कैपिटल मिलेगा। तो इसलिए आपको जितना पहले हो सके उतना पहले आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा क्या गलती करते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जो म्यूचुअल फंड्स, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें अप एंड डाउन के टाइम पे अगर आप पैनिक होकर उसको सेल कर देंगे तो आपका जो कंपाउंडिंग का मैजिक वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कि आपको अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हुए कुछ क्वालिटी जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट करना है, और उसमें आपको ब्रेक नहीं करना है, उसमें इन्वेस्ट करते हुए आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है।
तीसरी गलती क्या करते हैं दोस्तों कि इग्नोर करते हैं इन्फ्लेशन को। अब आपको पता होगा दोस्तों कि एफडी में जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें इंटरेस्ट जो मिलता है वो टैक्स उसमें लगते हैं, जबकि पीपीएफ में जो आपको इंटरेस्ट मिलते हैं या जो फाइनल अमाउंट होता है वो टैक्स फ्री होते हैं। तो अगर एफडी में अगर आप देखेंगे टैक्स जो टैक्स लग जाते हैं उसके बाद इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है एफडी, जबकि आपका पीपीएफ जो है वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करना है उसको कुछ पैसे आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दें, कुछ पैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्ट करें, ताकि आपका जो रिस्क है वो एवरेज आउट हो जाए। बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है आपको, और बहुत ऐसा भी एकदम से नहीं करना कि आपने पूरा पैसा एफडी में कर दिया जो इन्फ्लेशन को ही नहीं बीट कर, महंगाई को ही बीट नहीं कर पा रहा है। तो आपको बैलेंस बनाकर चलना है पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में। दोस्तों आपके हैप्पी रिटायरमेंट के लिए और एक बड़े अमाउंट के साथ रिटायरमेंट के लिए आज हमने क्या क्या सीखा उसको क्विकली समराइज करते हैं। पहला हमने सीखा कि हमें अर्ली स्टार्ट करना है, ताकि जो कंपाउंडिंग का मैजिक है आपके जो इन्वेस्टमेंट है उस पर ज़्यादा काम कर पाए और एक बड़ा कॉर्पस आपको बना कर दे। दूसरा हमने सीखा दोस्तों कि हमें डिसिप्लिन वे में कंसिस्टेंटली एसआईपी और पीपीएफ में इन्वेस्ट करते रहना होगा। मैंने एसआईपी और पीपीएफ दोनों को कंबाइन करके आपको बताया कि इन्वेस्ट करिए, ताकि आपका रिस्क जो है एवरेज आउट है, बहुत ज़्यादा रिस्क ना रहे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तीसरा मैंने बात किया दोस्तों कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन्फ्लेशन और टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन है वो भी आप समझ लें, ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे जो अमाउंट आपको मिल रहा है उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड और टैक्स का इम्प्लीकेशन के बाद आपको कितना मिल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन दोस्तों ये है कि आपको स्टार्ट करना है एक स्मॉल अमाउंट से, जितना भी पॉसिबल है आपके लिए, कंसिस्टेंट रहना है आपको, और एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको फोकस करना है। रिटायरमेंट प्लानिंग कॉम्प्लिकेटेड लगती है दोस्तों, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग से आपका जो ड्रीम का जो 5 करोड़ का जो ड्रीम है या जो भी आप ड्रीम कर रहे हैं वो पॉसिबल है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपने रिटायरमेंट प्लान और क्वेश्चन शेयर करें। मैं आपको पर्सनली गाइड करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।